नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव काकरान और आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं यूपी पुलिस के रीजनिंग की ऐसी क्लास जिसमें से लगभग आपके 2 से लेकर 8 नंबर पक्के हो सकते हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आज हम शुरुआत करते हैं कुछ छोटे छोटे चैप्टर की जिनमें से एक क्वेश्चन जरूर आने को मिलेगा आपको पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं, आज शुरुआत करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले हमारा चैप्टर है जिसका नाम है वैन आरेख, वैन डायग्राम। इसका एक क्वेश्चन लगभग आपके एग्जाम में पक्का होने वाला है। जैसे कि सबसे पहला इसका क्वेश्चन है, निम्न चित्रों में से कौन सा गूगल, फेसबुक, यूट्यूब के बीच एक संबंध को दर्शाता है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। आपके यूपी पुलिस में ही आया हुआ ये क्वेश्चन है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है और अच्छी हो सके। तो देखिए, गूगल गूगल क्या होता है आपको पता भी होगा बहुत से लोगों को कि जो गूगल होता है, इंग्लिश में लिख देता हूं, हिंदी में भी देख लेंगे, हिंदी पे ये लिखे हुए हैं, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, जो इंग्लिश वाले देख रहे होंगे उनको समझ आ जाए। गूगल जो होता है एक सर्च इंजन होता है। क्या होता है? गूगल एक क्या है आपका? सर्च इंजन, जिस पर चीजें हम सर्च करते हैं। ठीक है। और आपके जो यूट्यूब है, आपका जो क्या है यूट्यूब, और जो आपका फेसबुक है, आपका जो फेसबुक है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। क्या होते हैं जी? सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट और सर्च इंजन में क्या फर्क होता है? देखिए, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट उनको कहते हैं जहां पर लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे कि यूट्यूब पे हम एक दूसरे की वीडियोस देखते हैं, आप जैसे मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो यूट्यूब क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। और फेसबुक भी क्या है? फेसबुक पर भी हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इसलिए फेसबुक भी क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। जबकि गूगल एक सर्च इंजन है जिस पर जाकर हम चीजों को सर्च करते हैं, टाइप करके देखते हैं या किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं। तो ये दो चीज तो हो गई एक जैसी और एक हो गया अलग। तो जो चीजें एक जैसी हो जाती है उनको तो हम ले लेते हैं ऐसे, और जो चीज अलग हो जाती है उसको ले लेते हैं ऐसे। तो इसका ये आपका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये नहीं पढ़ा होगा वेन डायग्राम। जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कांसा। कांसा जो होता है, कांसा जो होता है, ये कांसा एक मिश्र धातु होता है। क्या होता है? ये एक मिश्र धातु। कांसा जो है वो एक मिश्र धातु है। और रजत क्या है? कांसा एक मिश्र धातु है और रजत क्या होता है? रजत एक धातु होता है। ठीक है। आपको 3 चीजें दी है, कांस्य, रजत और मिश्र धातु। देखिए, मिश्र धातु में क्या चीज आ गई है? ये पूरी मिश्र धातु है। मिश्र धातु के अंदर क्या चीज आ जाएगी? कांसा, क्योंकि कांसा क्या है? एक मिश्र धातु। और रजत क्या है? रजत क्या है? धातु। तो रजत हो गई इनसे अलग चीज। तो ये तो हो गया आपका रजत, ये क्या है? धातु। ये हो गया आपका कांस्य, और कांस्य किसके अंदर आ गया? मिश्र धातु के। ठीक है। तो इसका डायग्राम आपका ये वाला बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए, जितनी भी मिश्र धातु हैं वो मिश्र धातु के अंदर आ जाएंगी। तो कांसा एक मिश्र धातु था, तो ये पूरा का पूरा गोला जो है मिश्र धातु का है। और मिश्र धातु के अंदर क्या आ गया? कांसा आ गया, क्योंकि कांसा एक मिश्र धातु है और रजत एक धातु है, इसलिए मिश्र धातु से अलग क्या कर दिया हमने? रजत को कर दिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता दूं, जैसे मिल्क होता है, दूध, दूध में से क्या क्या चीजें निकलती है? क्रीम निकलती है, मक्खन निकलता है जी, और घी भी निकलता है। तो दूध अगर ये मैं कहूं ये पूरा का पूरा दूध है, तो दूध में से हमें क्या क्या चीजें मिल सकती है? दूध में से क्रीम भी मिल सकती है, मक्खन भी मिल सकता है, और घी भी मिल सकता है। तो दूध के अंदर ये तीनों चीज आ गई है। ठीक है। तो ऐसे हम करते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे मिश्र धातु थी ये पूरी की पूरी, मिश्र धातु में कांसा क्या होता है? एक मिश्र धातु होता है, इसलिए ये कहां गया? इसके अंदर आ गया। रजत एक धातु होती है, मिश्र धातु नहीं होती, इसलिए रजत को क्या कर दिया हमने? अलग से लिख दिया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए, इनकी आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा। तरीका मैं आपको बता देता हूं, फिर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको बुक से प्रैक्टिस करने हैं। लगभग 50 क्वेश्चन बुक से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में पक्का हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए, इमारत है, इमारत, बजरी और रोड़ी, 3 चीज दी हुई है।
इमारत किस चीज से बनती है? बजरी से, और बजरी के अंदर आपको क्या मिलती है? रोड़ी। बजरी में रोड़ी शामिल होती है, तो इसलिए हम बनाएंगे सबसे पहले क्या कि एक इमारत है, इमारत के अंदर क्या बनाएंगे? बजरी, और बजरी के अंदर आपको क्या मिलेगा? रोड़ी। तो सबसे पहले क्या हो गई ये इमारत, ये हो गई बजरी, और बजरी के अंदर आपको क्या मिल गई? रोड़ी। तो इस तरीके से आपका ये वैन आरेख बनेगा। सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? निम्न चित्रों में से कौन सा स्टोव, फ्रीजर, बर्फ के टुकड़े के बीच एक संबंध को दर्शाता है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। देखिए स्टोव जो होता है, स्टोव का काम क्या होता है? स्टोव को हम जलाते थे, जलाने के बाद उस पर सब्जियां वगैरह बनाते थे, आपने देखा भी होगा। वो ऐसे करके जिसको हम जलाते थे, जिसमें माटी का तेल गिरता था और उससे वो जलता था। फ्रीजर, फ्रीजर क्या होता है? फ्रिज जिसमें सामान रखते हैं, और फ्रिज के अंदर आपको क्या मिलता है? बर्फ का टुकड़ा। तो यानी कि फ्रीजर जो होता है, फ्रीजर, और फ्रीजर के अंदर आपको क्या मिलता है? बर्फ का टुकड़ा। जबकि स्टोव एक गर्म करने की चीज है जिसमें हम अपनी सब्जी वगैरह पकाते हैं। तो ये फ्रीजर क्या हो गया? स्टोव आपका अलग चीज हो गया, ये आपका फ्रीजर हो गया, और फ्रीजर के अंदर आपको क्या मिला? बर्फ का टुकड़ा। तो कौन सा आंसर आपका सही हो गया? आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्न चित्रों में से कौन सा पिता, माता, कवित्री के बीच संबंध को दर्शाता है? देखिए पिता कवित्री थोड़ा ही होंगे, पिता तो कवि हो सकते हैं लेकिन कवित्री नहीं हो सकते। कवित्री जो होंगी वो महिलाएं होती हैं। तो पिता तो हो गया आपका अलग बिल्कुल, ठीक है। जबकि माताएं, सभी माताएं थोड़ा ही कवित्री होंगी। जरूरी थोड़ा ही है कि सारी की सारी माताएं जितनी भी हैं सब कवित्री होती हैं, नहीं। लेकिन कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं? कवित्री होती हैं, जो कविताएं लिखती हैं। तो हम माताओं का कुछ हिस्सा ले लेंगे, कहेंगे कि कुछ माताएं कवित्री होती हैं। क्या भाई? सभी माताएं नहीं होती, कुछ माताएं कवित्री होती हैं। और ये क्या हो गया? पिता। तो आपका आंसर ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगर सभी माताएं कवित्री होती तो हम कैसे लिखते कि कवित्री हैं और कौन है? सभी माताएं, या सभी माताएं हैं और सभी माताएं क्या हैं? कवित्री हैं। कवित्री कौन हो गई? सारी माताएं, या जितनी भी कवित्री हैं वे सारी माताएं हैं। तो आप ऐसे दोनों तब बनाते जब सभी होते, लेकिन यहाँ सभी माताएं कवित्री थोड़ा ही होती हैं। आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए, अपने जीवन में देखिए, क्या सभी की माताएं कवित्री होती है? क्या नहीं। लेकिन कुछ की माताएं कवित्री जरूर होती हैं। तो हमने लिखा माताओं का कुछ हिस्सा कवित्री होती हैं, कि कुछ माताएं ऐसी होती हैं, ये कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं? कवित्री होती हैं। जरूरी नहीं है कि सारी की सारी माताएं क्या हो? कवित्री। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जितनी भी कवित्री हैं वो सारी की सारी माताएं हों। जरूरी थोड़ा ही है भाई। कुछ माताएं कवित्री हो सकती हैं और कुछ कवित्री क्या हो सकती हैं? माताएं। बहुत सारी कवित्री ऐसी भी होती हैं जो माताएं नहीं होती हैं। लड़कियां भी कवित्री होती हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती। ठीक है, तो हम कुछ हिस्सा लेते हैं कॉमन के कुछ माताएं क्या हैं? कवित्री हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए ये क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यूपी पुलिस का ये क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कि निम्न चित्रों में से कौन सा पशु, कुत्ता और गाय के बीच एक संबंध को दर्शाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए एक बात बताइए, पशु, पशु कौन कौन होते हैं? गाय एक पशु है और कुत्ता भी एक पशु है। पशु का मतलब जानवर, ठीक है। पशु वे अलग होते हैं, जरूरी नहीं है। पालतू पशु, पालतू पशु का मतलब है जिन्हें पाल सकते हैं, लेकिन पशु का मतलब क्या होता है? जानवर, ठीक है। तो कुत्ता और गाय दोनों एक जानवर है क्या? बिल्कुल जानवर है। तो हम क्या लिखेंगे कि पशुओं में कौन आ गए? पशु में कुत्ता अलग होता है, गाय अलग होती हैं, लेकिन दोनों के दोनों कुत्ता और गाय क्या है? पशु हैं। या ऐसे समझ लो कि ये कुत्ता हो गया, ये गाय होगी, और ये दोनों के दोनों क्या है? पशु हैं। इसलिए पूरे पशु में क्या आ गई है? दोनों के दोनों शामिल हो गए। तो मान लीजिए क्या है? कुत्ता, ये क्या है? गाय, और ये क्या है जी? पशु। तो पशु के अंदर कुत्ता और गाय दोनों शामिल हो जाते हैं, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी तरह के आपके क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैं ये चाहता हूं कि आप कम से कम एग्जाम में जाने से पहले इसके 50 क्वेश्चन लगा कर जाएं। 50 क्वेश्चन अगर आप लगा के जाएंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और आपके इससे
2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, इसका एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है, वो कैसे आता है उस पर बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस दूसरे टाइप के क्वेश्चन की। इस तरह से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है एक वो और एक ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएं। अगर ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल गए तो आपके 2 और 2 4 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे इस क्लास से। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए दोनों ना मिले तो एक क्वेश्चन तो आपका पक्का आना तय है, यानी कि 2 नंबर तो बिल्कुल पक्के हैं ही हैं, लेकिन 4 नंबर भी आपके बिल्कुल पक्के हो सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न रेखा चित्र को देखें और ज्ञात करें कि कितने विद्यार्थी ना तो गणित ना ही अंग्रेजी को पसंद करते हैं। कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो ना तो गणित को पसंद करते हैं और ना ही अंग्रेजी को पसंद करते हैं। इसका मतलब जितने भी विद्यार्थी गणित के क्षेत्र में आ रहे होंगे और अंग्रेजी के क्षेत्र के अंदर आ रहे होंगे उन सबको हटा देंगे। देखिए टोटल विद्यार्थी कितने हैं, सबसे पहले तो 21 विद्यार्थियों का। देखिए सबसे पहले ये देखिए विद्यार्थी कहाँ हैं, विद्यार्थी हैं छात्र। छात्र को दिखाया गया है इस पंचभुज से, इस पंचभुज से क्या दिखा रखा है, छात्रों को। तो छात्र 21, 24, 4 और 25 ये सब पंचभुज के अंदर आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, छात्र। गणित की कौन कौन पढ़ते हैं, ये 23, ये 4 और 22 ये सारे के सारे, ये जो आयत है ये किसे दिखा रहा है, गणित को। यानी कि जो लोग गणित पसंद करते हैं वो इस आयत के अंदर आ जाते हैं। और ये जो गोल गहरा है यानी कि ये सर्कल जो है, इसमें जितने भी विद्यार्थी आए हुए हैं वे किसको पसंद करते हैं, अंग्रेजी को पसंद करते हैं। तो देखिए हमें ढूंढना है कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो ना तो गणित ना ही अंग्रेजी को पसंद करते हैं। तो विद्यार्थियों, इन सभी विद्यार्थियों में से ऐसे विद्यार्थी निकाल दो जो गणित को भी पढ़ते हैं और अंग्रेजी को पढ़ते हैं, यानी कि उन्हें पसंद करते हैं। देखिए 22 किस चीज के अंदर आ गया, गणित के। इसका मतलब 22 लोग ये किसको पसंद करते हैं, गणित को भी पसंद करते हैं और ये विद्यार्थी भी हैं। विद्यार्थी के अंदर आ रहा है 22, तो 22 लोग क्या हैं, विद्यार्थी, और ये किसको पसंद कर रहे हैं, गणित को। ये जो 4 लोग हैं ये विद्यार्थी तो हैं, देखो विद्यार्थी के अंदर आ रहा है, विद्यार्थी तो ये हैं। ये गणित के अंदर भी आ रहे हैं, देखो गणित के अंदर आ रहे हैं तो गणित को पसंद करते हैं। ये इस गोल गहरे के अंदर आ रहे हैं तो ये क्या करते हैं, ये अंग्रेजी को पसंद करते हैं। कि 4 लोग ऐसे, 4 ऐसे विद्यार्थी हैं जो गणित भी पसंद करते हैं और अंग्रेजी भी पसंद करते हैं। बात करें इन 25 की, ये देखो ये 25 इस विद्यार्थियों के अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब 25 लोग क्या हैं, विद्यार्थी हैं। और ये 25 लोग वे विद्यार्थी हैं जो इस गोल गहरे के अंदर भी आ रहे हैं। गोल गहरे के अंदर आ रहे हैं तो ये किसको पसंद करते हैं, अंग्रेजी के। देखिए ये 25 लोग जो हैं ये गणित वाले के अंदर तो नहीं आ रहे, इसका मतलब ये 25 लोग गणित को पसंद नहीं करते, यानी कि ये 25 वे हैं जो सिर्फ अंग्रेजी को पसंद करते हैं। 25 विद्यार्थी जो अंग्रेजी को पसंद करते हैं, तो आंसर हो जाता 25। ये 27 कौन है, ये 27 वे हैं जो ना तो विद्यार्थी हैं ना ही गणित पसंद करते हैं। बस ये 27 जो लोग हैं वे अंग्रेजी पसंद करते हैं। ये जो 23 लोग हैं ये वे लोग हैं जो गणित पसंद करते हैं, अंग्रेजी पसंद नहीं करते क्योंकि गोल गहरे के अंदर नहीं आ रहे। और ये 23 लोग इस विद्यार्थी के अंदर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये 23 लोग विद्यार्थी भी नहीं है। विद्यार्थी तो नहीं है लेकिन ये लोग गणित को पसंद करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो ना तो गणित पसंद करते हैं ना अंग्रेजी, यानी कि ना तो गणित के अंदर आ रहे हो ना ही अंग्रेजी के अंदर, सिर्फ विद्यार्थी होने चाहिए। तो कितने हो गए, 21 लोग ऐसे हैं जो ना तो गणित के अंदर आ रहे हैं ना अंग्रेजी के अंदर आ रहे हैं, इसलिए आपका सही आंसर होगा 21। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपका यूपी पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन था, तो हो सकता है आपके यूपी पुलिस में भी इस बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और हमेशा पूछे जाते रहेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न रेखा चित्र को देखें और ज्ञात करें कि कौन सी संख्या ऐसी है जो मुलायम सूती कमीज का प्रतिनिधित्व करती है। कि मुलायम भी होनी चाहिए, सूती भी होनी चाहिए और कमीज भी होनी चाहिए, तो ऐसी संख्या कौन सी है। देखिए अब आपको ऐसे लिख के तो दिया नहीं होगा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था, आपको ऐसे साइड में लिख के देखने को मिल जाएगा क्या, कि आयत का ये जो आयत या वर्ग बना हुआ है इसका मतलब क्या है, मुलायम, यानी कि इसका मतलब क्या है, मुलायम। ऐसे आपको साइड में लिखा हुआ दिखेगा, जैसे मैंने लिखा है। इस त्रिभुज का मतलब क्या है, लखनऊ। आपको अपने पेपर पे नहीं बनानी है चीजें, ये बस आपको देखकर ये आंसर देना है, इसमें पेन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये जो आयत दिया हुआ है ये लंबे वाला, ये क्या है, एक वर्ग, ये आयत है, इसका मतलब क्या है, सूती। और क्या बचा, कमीज, इस गोल घेरे का मतलब है कमीज। तो हमें ऐसा आंसर देना है
जो मुलायम सूती कमीज, ऐसी संख्या जो मुलायम के अंदर भी आ रही हो, जो मुलायम के अंदर यानी कि वर्ग के अंदर भी आ रही हो, सूती भी हो यानी कि गोल गहरे के अंदर भी आ रही हो, और कमीज भी होनी चाहिए। कमीज का मतलब कहाँ है? कमीज का मतलब ये गोल गहरे के अंदर, यानी कि मुलायम का मतलब है आयत वर्ग के अंदर, सूती का मतलब है आयत के अंदर, और कमीज का मतलब है गोल गहरे के अंदर होनी चाहिए वो संख्या। तो किसके अंदर नहीं होनी चाहिए? इस त्रिभुज के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि त्रिभुज क्या है? लखनऊ। लखनऊ का जिक्र यहां पर नहीं हुआ। तो हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो मुलायम हो, सूती हो, कमीज हो, यानी कि जो इस वर्ग में आए, इस आयत में आए और इस गोल गहरे में आए, इस त्रिभुज में ना आए। तो इस त्रिभुज में आने वाली सारी संख्याएं तो हटा दो, क्योंकि वे हम नहीं ले सकते, यानी कि 6 भी नहीं ले सकते, 7 भी नहीं ले सकते, 8 भी नहीं ले सकते, 11 भी नहीं ले सकते। तो ऐसी संख्या बताओ जो गोल गहरे में भी आ रही हो, आयत में भी आ रही हो और वर्ग में भी आ रही हो, लेकिन इस त्रिभुज में ना हो। देखो, अगर बात करूं मैं सिर्फ इस 9 की, तो 9 इस आयत के अंदर नहीं आ रहा, इसका मतलब 9 सूती नहीं है, तो 9 यहां गलत हो गया। चूंकि ये इस त्रिभुज में आए हुए हैं 6 भी नहीं आंसर होगा, 7 भी नहीं आंसर होगा। 4 जो है, 4 इसके अंदर आया हुआ है, आयत के, सूती है, गोल गहरे के अंदर आया हुआ है, इसका मतलब कमीज भी है, लेकिन इस वर्ग के अंदर नहीं है, इसका मतलब मुलायम नहीं है। हमें मुलायम भी चाहिए। अब बात करते हैं 5 की। देखो, 5 इस गोल गहरे के अंदर आया हुआ है, इसका मतलब 5 क्या है? एक कमीज है। 5 इस आयत के अंदर आया हुआ है, इसका मतलब सूती है, और 5 इस वर्ग के अंदर भी आया हुआ है, इसका मतलब मुलायम भी है, और इस त्रिभुज के अंदर नहीं है। देखो, त्रिभुज से बाहर है, इसका मतलब 5 ही वो संख्या है जो मुलायम भी है, सूती भी है, कमीज भी है, और इस त्रिभुज के अंदर नहीं है, यानी कि लखनऊ से कोई संबंध नहीं है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 5। देखिए, बेहद आसान क्वेश्चन होते हैं ये, बस आप इनको थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। कुछ क्वेश्चन आपके इसके 20-30 घर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका आंसर सही आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, देखिए, ज्यादा मैं क्वेश्चन नहीं करा सकता, क्योंकि मुझे अभी 2-3 चैप्टर एक ही दिन में कवर करवाने हैं, इनका इतना ही हिंट काफी होता है समझने के लिए। ठीक है, अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।